हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। आरत दुबे का छापरा नामक गांव में जन्मे आप हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से श्रीवृद्ध किया है। रविंद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मोहन सेन, विधुशेखर भट्टाचार्य, बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे महान विभूतियों के सामीप्य से आपको ढेर सारी जानकारी मिली। हिंदी साहित्य की भूमिका उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है। सूर साहित्य, बाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, पृथ्वीराज रासो जैसे कई ग्रंथ आपने लिखा है। प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी कवि भी थे। भारत सरकार ने उनकी विद्वता और साहित्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक मामूली बात से समकालीन दुनिया के सबसे ज्वलंत समस्या की ओर हमें ले जाते हैं। बच्चे कभी कभी प्रश्न पूछते हैं जो सुनने वालों को सामान्य लगेगा, लेकिन उसका उत्तर देना उतना आसान नहीं होगा। इस तरह का एक सवाल बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से पूछते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये सवाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कई दिनों तक चिंता करने की प्रेरणा दी। हमें मालूम है मानव बंदर से आगे बनकर आया है। तो जब मानव बंदर थे यानी जानवर थे, जानवरों के समान जी रहे थे, उस समय उसको नाखून की आवश्यकता थी। लेकिन बाद में लोहा और पत्थर, पेड़, इन सब से हथियार बनाने के बाद हथियार के रूप में इस्तेमाल किए नाखून की आवश्यकता कम होने लगी। उसी प्रकार पूंछ भी मानव शरीर से लुप्त हो गया था, लेकिन नाखून जो है अब भी बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसके बारे में मनन करके हजारी प्रसाद जी यह निश्चय में पहुंचते हैं कि मानव में अब भी पशुता है। इसका द्योतक है नाखून का बढ़ना। नाखून बढ़ते रहते हैं और मानव उसको काट कर रखते हैं। मानव का नाखून काटना मानव में बचे मानवीयता का प्रतीक है और नाखून का बढ़ना मानव में स्थित पशुता का द्योतन करता है। नगधार मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। इस वाक्य हमें यह सूचना दे रहा है कि मनुष्य दूसरों को हमेशा हमेशा के लिए लुप्त करने के लिए हथियारों का इकट्ठा कर रहे हैं। इस प्रकार हथियारों का इकट्ठा करना मनुष्य के पशुता का द्योतक है और हथियारों को कम करने की प्रवृत्ति जो है वह मानवीयता का प्रतीक है। जो नाखून पहले
हथियार के रूप में प्रयोग किया था, बाद में सुकुमार विनोदों के लिए प्रयोग करने लगे। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में हमें समझा रहे हैं। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। और हमारे समाज में हमेशा नई पीढ़ी और पुराने पीढ़ी के बीच में संघर्ष होता है कि कौन सा विचार अच्छा है। इसके बारे में कालिदास की रचनाओं से थोड़ी सूचनाएं देते हुए ये बता रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं, और मूढ़ लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, जो भी बात हमारे सामने आते हैं उसको ठीक तरह चिंतन मनन करने के बाद ही कोई निर्णय लेना है। दूसरों के कहने के अनुसार जीना मूर्खों का काम है। और सभी जातियों के लिए एक सामान्य आदर्श हमें मिलेंगे, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। जो अपने ही बंधनों से अपने को बांधना सीखता है उसमें मानवीयता जरूर होंगे। मानव और पशु में क्या अंतर है? मानव में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। ये सब अपने ही बंधनों से अपने को बांधना सीखने से मानव को मिलते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। सभी धर्मों का मूल उत्स तो यही है, अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म। हम सभी सुख की कामशी है। सुख कैसे मिलेगा? लोगों से पूछने पर बता देंगे, वस्तुओं की कमी है, मशीन बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। लेकिन हमारे देश में एक बूढ़ा था, उसने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट करो, कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। ऐसा मंत्र देने वाले बूढ़े को हमने क्या किया? मार दिया। ये किसका द्योतन करता है? हमारे अंदर जो पशुता बाकी बचा है, यही इसका द्योतन है। और लेखक ये उम्मीद करता है, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। और अगर एक ऐसा दिन आएगा तो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन वो मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। ऐसा एक दिन के लिए अब पूरी दुनिया इंतजार कर रहे हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है,
और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। ये आदर्श हमें भावी पीढ़ी को बता देना है। हमारे बच्चों को ये बात सिखाना है। दूसरों से घृणा करना नहीं है हमें। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वो पशुत्व की द्योतक है। इसलिए हमें बच्चों को क्या सिखाना है? दूसरों को घृणा करने के लिए नहीं, दूसरों को प्रेम करने के लिए सिखाना है। और अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं ही मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यह भी बच्चों को हमें सिखाना है। मनुष्य की चरितार्थता कौन सी चीज में है? मनुष्य की चरितार्थता तो प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। इसलिए हमें क्या करना है? नाखून जरूर बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? नाखून को काटते रहना भी चाहिए, क्योंकि नाखूनों का काटना मानवीयता का द्योतन करने वाला प्रवृत्ति है।